अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू बहुत ही अहम है, किन चीज़ों से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है, और चूँकि ये है कि हालत रोज़ा में हम बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। मकरूह होने का मतलब ये है कि रोज़ा तो हो जाता है लेकिन सवाब में कुछ कमी आ जाती है। तो माशाल्लाह ये है कि हम दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर हम अल्लाह की बारगाह में भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ कमी आ जाती है जिससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो यकीन माने कि वो कमी क्या है जिससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। एक एक मसले को आप गौर से सुनेंगे और अपने अंदर जो चीज़ें बुराइयां होंगी या जो काम करते होंगे रोज़े की हालत में, वो इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसमें यह है कि सबसे पहली बात ये समझ लें कि रोज़ा कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर के और गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा करने से परहेज़ करना, इसे रोज़ा कहते हैं। तो रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है, बल्कि हर उस चीज़ का रोज़ा है जो शरीयत ने मना किया है। यानी कि अपनी आँखों का भी रोज़ा है, नाक का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, मुंह का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, बॉडी के तमाम पार्ट्स का भी रोज़ा है। यानी कि हालत रोज़ा में हमें किसी को गाली भी नहीं देनी है, कोई बुरी चीज़ देखनी भी नहीं है, और कोई यह है कि गंदी चीज़ सूंघनी भी नहीं है, न सुननी है, न अपने हाथों से किसी को तकलीफ देना है। हर चीज़ का रोज़ा है। लेकिन अगर यह है कि कोई हालत रोज़ा में ये 10 काम करता है तो यकीनन उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो उसमें से पहला यह है कि हालत रोज़ा में मूवी देखना, सीरियल देखना और कोई गंदी चीज़ देखना, इससे भी हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। बहुत सारे लोग ये है कि दिन भर तो भूख और प्यास को बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन यह है कि वो क्या करते हैं कि हालत रोज़ा में मूवी भी देख लेते हैं, सीरियल भी देखते हैं, या गंदी चीज़ें देख लेते हैं, या कॉमेडी वगैरह हो, या बहुत सारी चीज़ें रील्स वगैरह के ज़रिए डांस वगैरह या गाने वगैरह सुन लेते हैं। तो उससे उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है, सवाब में कमी आ जाती है। तो जब हम दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त किए हैं तो थोड़ी सी कमी की वजह से हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। और दूसरा यह है कि बला ज़रूरत किसी चीज़ का चखना, यानी कि बग़ैर किसी ज़रूरत के चख लेना। मिसाल के तौर पर यह है कि हमें ज़रूरत नहीं थी और हम जा कर के यह है कि शरबत को चख लिए, या चाय बना रहे थे उसे चख लिए, या मतलब ये कि खाना बना रहे थे दाल चख लिए, तो इससे भी हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है बग़ैर ज़रूरत के। हाँ, अगर ज़रूरत हो, यानी कि अगर जो औरतें खाना बनाती हैं और यह है कि उसका शौहर बिल्कुल तशद्दुद वाला हो, जुल्म जबर करता हो और थोड़ी थोड़ी बात पे उलझ पड़ता हो, तो ऐसी औरतों के लिए रुख्सत है कि वो मतलब ये खाना बनाने के दरमियान वो दाल वगैरह को, चाय वगैरह को, या जो भी चीज़ हो उसे चख करके, लेकिन ज़बान से ही चख करके फ़ौरन उसे थूक दे। ऐसा नहीं कि उसे निगल ले, अगर निगलने से उसका रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। और ये कि तीसरा ये है कि कुल्ली या नाक में पानी डालने से भी, मतलब ये है कि कुल्ली या नाक में पानी डालने से जो मुबालगा करते हैं कि बार बार, मतलब ये कि कुल्ली करते हैं, बार बार नाक में पानी डालते हैं और मुबालगा कर रहे हैं, गरारा कर रहे हैं, तो ऐसा करना भी हालत रोज़ा में मकरूह है। उससे ये खदशा ये है कि हो सकता है कि आपका मतलब ये है कि आपके पेट के अंदर मतलब यह है कि आपका पानी चला जाए, इसीलिए गरारा करने से मना किया गया है, ये मकरूह है। मुंह में बहुत सा थूक जमा करना और जमा करके उसे निगल लेना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हालत रोज़ा में मतलब ये कि मुंह में थूक बहुत सारे जमा कर देते हैं और जमा करके उसे निगल देते हैं, तो ऐसा करना भी मकरूह है। हाँ, आपका थूक है, आप निगल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा जमा कर लेना, जैसे होता है ना कि बात करने की आदत नहीं है और यह है कि मजलिस में बैठे हुए हैं, थूकने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे क्या है कि बहुत सारा ये है, जैसे अभी जाहिद बाबू किए थे कि इतना जो है थूक जमा कर लिए थे कि उनको बाहर जाकर के थूकना पड़ा। तो ये है कि ऐसा करना भी हालत रोज़ा में मकरूह है। और हालत रोज़ा में, यानी कि रोज़े की हालत में गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, ये भी मकरूह है। हम लोग ये एहतियात नहीं कर पाते हैं, रोज़ा रखते हैं लेकिन फिर भी हम लोग गीबत करते हैं, रोज़ा रखते हैं लेकिन फिर भी हम लोग झूठ बोलते हैं, रोज़ा रखते हैं लेकिन फिर भी गाली गलौज करते हैं, चुगली करते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हालत रोज़ा में बिल्कुल मकरूह है। अगर कोई बंदा यह है कि रोज़ा तो रख रहा है लेकिन क्या फ़ायदा होगा, गाली भी दे रहा है, रोज़ा रख रहा है, क्या फ़ायदा होगा कि हमने हसद भी किया, बुग़्ज़ भी किया और झूठ भी बोला। तो सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा नहीं होता है, बल्कि अपनी ज़ुबान को भी हिफाजत करना रोज़े की शमूलियत में से ये बिल्कुल हासिल है और रोज़े की मतलब ये कि बरकत में से है। अब हम लोग हालत रोज़ा में ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर हम लोग नहीं कंट्रोल करते हैं ना, तो यकीनन ये है कि हमारा रोज़ा नहीं होता है। रब की बारगाह में ऐसे रोज़े कबूल नहीं होते हैं जो हालत रोज़ा में भी गाली गलौज, झूठ, गीबत, चुगली और ये तमाम तरह के खुराफात करते रहते हैं। कि भूख या प्यास की बेकरारी और घबराहट को जाहिर करना, ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भूख और प्यास की बेकरारी को मतलब ये कि जाहिर करते हैं कि यार आज बहुत प्यास लग गई है, आज का रोज़ा बहुत ही मतलब ये कि सता रहा है, आज बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, या मतलब ये कि बहुत बेचैनी है।
تو یہ بھی ایسا ظاہر کرنا یقیناً مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ رب کی رضا کے لیے مطلب یہ کہ رب کی بارگاہ میں روزے رکھ رہے ہیں، نہ کہ دنیا کو بتانے کے لیے۔ کبھی کبھی بتانا بھی مقصود ہوتا ہے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بتانا مقصود ہے، کیسے وہ کہیں گے کہ ہم روزہ ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یار آج کو روزہ بہت ستا دیا ہے، آج نا مطلب پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں یہ بندہ روزے سے ہے۔ تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے، چونکہ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے مطلب یہ ہے کہ صرف بندے اور رب کے درمیان ایک صلح کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ صرف بندہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ روزہ ہے، لیکن آپ دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو یقیناً ایسے صورت میں آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی بےقراری کو ظاہر کرنا بھی یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور نہانے کی حاجت ہو تو جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا، یعنی کہ بہت سارے لوگ یہ ہے کہ ناپاک ہو جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، نائٹ فال ہو جاتے ہیں، یا کسی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور وہ تاخیر کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، ظہر کے وقت نہاتے ہیں، تو جب نہانے کی نوبت آ جائے، غسل فرض ہو جائے تو فوراً نہا لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ ہے کہ ظہر کا انتظار کرتے رہیں، عصر کا انتظار کرتے رہیں، تو بلا تاخیر جو ہے مطلب یہ ہے کہ نہانے میں تاخیر کرنا یقیناً یہ روزے کے مکروہات میں ہے، ایسا کرنے سے آپ کا روزہ بالکل مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور حالت روزہ میں اپنی منگیتر یا گرل فرینڈ سے بات کرنا یہ بھی روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ہے کہ حالت روزہ میں دن بھر یہ ہے کہ بات کرتے رہتے ہیں غیر محرم عورتوں سے، تو ایسا کرنا بھی بالکل روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن کا استعمال کرنا یہ بھی مکروہات میں سے آتے ہیں، یعنی کہ حالت روزہ میں آپ ٹوتھ پیسٹ ہو یا منجن ہو یا کولگیٹ ہو یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یقیناً ایسا کرنا روزے کے مکروہات میں سے ہیں۔ اور یہ ہے کہ گوند چبا کر کے یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا یہ بھی روزے کے مکروہات میں سے ہے، یعنی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب یہ کہ کپڑا وغیرہ کے جو ہے کونا وغیرہ چباتے رہتے ہیں، یا دوپٹہ جو عورتیں اوڑھتی ہیں وہ دوپٹہ چباتے رہتی ہیں، یا جو لوگ مطلب یہ کہ گمچھا وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ گمچھا چباتے رہتے ہیں، اور اس کا اگر ریشہ جو ہے یعنی کہ اس کا کلر جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور اسے آپ اندر لے لیتے تو اس سے ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا یقیناً مکروہ ہے حالت روزہ میں۔ تو یہ 10 ایسے کام ہیں جس سے ہمارے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حالت روزہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے جس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے بہت سارے لوگوں کے مسائل کی جانکاری ہو سکتی ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔